नमस्कार साथियों, लिटिल इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आप लोगों के सामने डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज़ के विषय में बात करूंगा। जो कंपनी यहाँ पर हम देख रहे हैं एरोस्पेस और ऑटोमेटिव एंड हाइड्रोलिक इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड यह कंपनी है, जिसका ये मैन्युफैक्चर का काम करती है। और इसके जो फंडामेंटल हैं हम उसकी बात करते हैं तो 5,491 करोड़ की मार्केट कैपिटल है इसका। ROE 9.86, फेस वैल्यू 10 रुपये का, बुक वैल्यू 983 रुपये 21 पैसे का, डेप्ट टू इक्विटी 0.88 और पी रेशियो इसका 59.79 अभी इसका चल रहा है। जो हम TTM की बात करते हैं 12 मंथ की, और इंडस्ट्री का पी यहाँ पर 56 के करीब है। तो लगभग कंपनी का दो पी रेशियो वो सेम दिख रहा है। यहाँ पर रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो एरोस्पेस एंड डिफेंस से 39.23 का, हाइड्रोलिक से आता है 34 का, और मेटलर्जी से आता है 26 का, और अदर से 0.02% का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट कंपनी यहाँ पर करती है। वहीं हम अदर कंट्री की बात कर लेते हैं तो यूरोप UK से 37, इंडिया से 21%, UK से 20%, USA से 11% और कनाडा से लगभग 10% का कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करती हुई नज़र आ रही। तो लगभग यहाँ पर जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये कंपनी अपना व्यवसाय करती हुई नज़र आ रही है। प्रमोटर के पास में यहाँ पर देख रहे हैं तो 41.87% का प्रमोटर होल्डिंग, और FIIs के पास में 17.13 का, और DIIs के पास में 5.45 का। रिटेल के पास में लगभग 16% का यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड बैंक देखने को यहाँ पर होल्डिंग देखने को नज़र आ रही है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि रेवेन्यू की ईयर ऑन ईयर, तो यहाँ पर 2023 और 24 का यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। थोड़ा सा कंपनी के अंदर में डेप्ट टू इक्विटी 2023 से 2024 में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को नज़र आया है। वहीं प्रॉफिट यहाँ पर 42 करोड़ से 122 करोड़ नज़र आया है। क्वार्टरली रिजल्ट की हम बात कर लेते हैं तो सेल्स के अंदर में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को नज़र आई है। नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को नज़र आई है। ईयर 72% का और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 80% का लगभग यहाँ पर नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को नज़र आ रही है। वहीं हम कंपाउंड सेल भी देख लेते हैं तो TTM में 3% का है और 3 साल में 9% का। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर डबल डिजिट में, और लेकिन 12 महीने में देखते हैं पिछले 12 महीने का तो यहाँ पर नेगेटिव 16% का यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR हम देखते हैं तो डबल डिजिट के अंदर में, और लास्ट 1 ईयर में देखते हैं तो 99% के CAGR से ग्रो करती हुई नज़र आई है। और यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर इस ईयर में लास्ट ईयर में 10% को किया है। पिछले 3 साल में यहाँ पर एक साल सिंगल डिजिट में रहा है। कंपनी का बोरिंग देखते हैं तो 585 करोड़ का है, जो पिछले साल से थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, और लायबिलिटी भी यहाँ पर 319 करोड़ की देखने को नज़र आई, जिसके सापेक्ष में कंपनी के पास में 661 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व कंपनी के पास में यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है। वहीं हम बात कर लेते हैं कंपनी के जो प्राइस एक्शन की, तो 50 डेज DMS के सपोर्टिंग में कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं 20 DMS से एक अच्छी खासी यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के अंदर में बने रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। डिविडेंड कंपनी यहाँ पर लगातार देती हुई नज़र आ रही है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल के अंदर में 172% का, 1 साल के अंदर में 103% का, और जनवरी से अब तक 58% का एक अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी यहाँ पर जनरेट करती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं कंपनी के अंदर में कि वॉल्यूम एनालिसिस का, तो 1 मंथ के अंदर में देखते हैं तो यहाँ पर 57 लगभग 58% का, 1 वीक में 53% का, और पिछले दिन में देखते हैं तो 80% का, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 51% का यहाँ पर डिलीवरी बेस यहाँ पर बाइंग की गई है कंपनी के शेयर प्राइस के लेकर के। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तो एक अच्छी खासी यहाँ पर एक जंप भी देखने को मिला था। लगभग 6-6.5% का कंपनी के शेयर के प्राइस में एक उछाल देखने को मिली थी। यहाँ पर बात कर लेते हैं मनी कंट्रोल वेबसाइट की, तो यहाँ पर कंपनी के अंदर में 100% बाइंग का रिकमेंडेशन दिया गया है।
तो इसी तरह से यदि आपको हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि सही लग रही होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब लिटिल इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।